नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम इस क्रम में जिस वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब। पूरी तरीके से परमानेंट है और खास तौर पे बीई बीटेक वाले तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पर कई सारी पोस्ट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं जो मेरे जिन्होंने बी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल वाला, उनको 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। बाकी और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखिए बहुत सारी पोस्ट है जिनमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। किसी किसी में 5 साल है, किसी किसी में 9 साल है। उनसे आपको मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है कि जिसमें अगर आप फ्रेशर हो तो अगर 1 साल आपने कहीं काम किया कर रहे हो तो आपके लिए बढ़िया है, तो फिर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। और अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चीज को या पहली बार अप्लाई करने जा रहे हो तो फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को पूरा सुनिए अंत तक ताकि आप हर चीज समझ पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आ जाइए जरा फटाफट से स्क्रीन पर। तो अब आप मुझे यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उस चीज को समझिए। इसमें मैं पोस्ट पर इसमें थोड़ी देर में जाऊंगा, पर मैं आपको कुछ पहले चीजें बताता हूँ। देखिए वैसे तो यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में जो पे लेवल है यानी उनकी जो तनख्वाह होती है उसका लेवल ज़्यादा होता है। तो जैसे अगर बड़ी पोस्ट है तो पे लेवल 10 हो सकता है, पे लेवल 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। इनकी बहुत तनख्वाह होती है ना, मतलब 75,000, 80,000, 90,000, बहुत ज़्यादा मिलता है, तनख्वाह बहुत होती है इनकी। तो अगर आप ऐसी कोई जॉब भरते हैं, अगर इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, है ना, तो आपकी जो फीस रहेगी वो 1,000 रुपये रहेगी। और अगर पे लेवल 10 के नीचे की जॉब आप चुनते हैं, जिनकी 10 पे लेवल 10 से नीचे आ जाती है, उनके लिए जो फीस रहती है वो 500 रुपये रहती है। ठीक, ये याद रखना। एक से ज़्यादा पोस्ट आप भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो एक से ज़्यादा पोस्ट भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन और अलग अलग आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जहां के इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। बिल्कुल सही बात है, आईआईटी सभी जानते हैं भैया। अगर आपका सपना आईआईटी में जाने का तब पूरा नहीं हुआ था जब आप 12वीं से जाना चाहते थे, JEE या AIEEE उस बहुत समाने पहले जब चलता था ये, वो नहीं क्लियर कर पाए आज भी। तो आज एक मौका और मिला आईआईटी में जाने का, और वो ये है जब आपने बीई बीटेक कहीं और से कर ली, लेकिन अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इनकी बहुत सारी डिपार्टमेंट है जहां पर अलग अलग तरह की जॉब खाली, मैं बताऊंगा मैं आपको। लास्ट डेट आपको याद रखनी है भैया, फॉर्म भरने की 7 मई है। 8 अप्रैल से ये शुरू है। ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 1 मई हो गई है और 7 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो इसके बारे में जानना चाहते थे, है ना। क्या है अब आगे मैं बात करूंगा। देखिए फीस किसको नहीं देनी है वो भी एक बात समझ लीजिए। एससी को फीस नहीं देनी है, एसटी को फीस नहीं देनी है, वुमेन को फीस नहीं देनी है, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है उनको नहीं देनी है, एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देनी है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी कोई फीस यहां पर नहीं देनी है। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए फटाफट चलते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी आपको इनको नहीं भेजनी, ध्यान रखिएगा। सारा फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है, ऑनलाइन ही फीस पेमेंट होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पे समझाने के लिए है। पर मैं आपको कुछ पोस्ट के बारे में जो हर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट खुली हुई है आईआईटी की, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए एक है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। एक है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसी में फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा था वो यही है। और भी नीचे अलग अलग पोस्ट है, मैं सब समझाऊंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है ना, इसको कौन कौन भर सकता है? इसको भर सकते हैं भैया जिन्होंने बीई बीटेक किया हुआ है ना, बीई बीटेक करके रखा है या बीएससी करा हुआ है इंजीनियरिंग में, वो भर सकते हैं, है ना। और डिप्लोमा धारी भी भर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा से किया हुआ है। फर्क जानते क्या है? फर्क इतना है कि अगर बीई बीटेक से आप इसे भर रहे हैं तो चाहिए होगा 3 साल का एक्सपीरियंस, और अगर बिना बीई बीटेक के भर रहे हैं भैया तब चाहिए होगा आपको 4 साल का एक्सपीरियंस। कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का। समझ गया ना? याद रखना। देखिए एक्सपीरियंस ऐसे ही बढ़ जाता है बस। बीई बीटेक अगर है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, और बीई बीटेक नहीं है, डिप्लोमा 3 साल किया तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा। अब जरा सुनिए, जिसमें फ्रेशर जिसमें मैंने कहा अप्लाई कर सकते हैं तो वो थे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अब ध्यान सुनना, इसमें भी बीई बीटेक बीएससी सभी के सभी हैं, पर यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने बीई बीटेक किया है तो आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के। मेरे ख्याल से आपने ये बात अच्छे सुन ली होगी, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इस पोस्ट को याद कर लो। इसमें अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ तो बिना एक्सपीरियंस के आप इसे अप्लाई कर सकते हो। वापस आ जाइए यहाँ स्क्रीन पर। अब देखिए, मान लीजिए सर डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, तब आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और एक और है दोस्तों, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। अभी थोड़ी सी और बड़ी पोस्ट हो गई। देखिए ये छोटी सी है, ये उससे बड़ी है, ये नंबर 1 है ना, मतलब छोटे में, ध्यान रखना। फिर ये नंबर 2 और फिर ये नंबर 3, है ना। कहने मतलब ये सबसे बड़ी पोस्ट है, याद रखना, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। इसके लिए भैया शुरू होगी, मास्टर डिग्री मांगेंगे ये, है ना, और दूसरी बीई बीटेक। देख लो यहाँ पे डिप्लोमा वाले कोई काम नहीं है। ठीक है ना। अब ये थोड़ा
बड़ी पोस्ट हो गई बहुत। ठीक। अब अगर आपने मास्टर डिग्री करके रखी है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, और अगर आपने बी बीटेक करके रखी है तो फिर आपसे यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। समझ गए मेरी बात? तो देखो यही वो 3 पोस्ट है जो इसमें मेजर है। और मैं बता रहा हूं, मतलब ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसके लिए ना ये हर डिपार्टमेंट में ये पोस्ट तो खुली खुली है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा सर, इस पूरे में मैंने जो देखा चार्ट में तो मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ एक यही ऐसा है कि बी बीटेक वालों को ही बस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो। अब आ जाओ जरा, यहाँ देखो। ठीक है, अब देखना, और पूरे तरीके से परमानेंट जॉब है, ये बात मैंने आपको पहले बताया। अब देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, ये डिपार्टमेंट है इनका। पहला डिपार्टमेंट आईआईटी का देखो जरा, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। देखो पहली पोस्ट का नाम क्या, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अभी बताया था एसटीए, और ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें मालूम है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर बी बीटेक है, डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देख लो जनरल के लिए एक एक पोस्ट खाली है, दिख रहा होगा आपको, बाकी और किसी के लिए कहीं पर कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है ना, ये देखो लेवल 5 का, मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पे पे लेवल लिखा हुआ है ना। तो पे लेवल में देखो ये 5 और 3 है, इसका मतलब आप जब अगर ये फॉर्म इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 500 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। समझ गए? तो यहां से आप उसकी लेवल चेक कर सकते हो। जब तक लेवल 10 नहीं होता, 10 से ऊपर नहीं होता, तब तक 1000 किसी भी नहीं लगेगा। आपकी तनख्वाह देख लो यहाँ पर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 29,000 और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 21,700 है। ठीक है, और ये हर जगह ही रहेगी। अब मैंने एक पोस्ट और बताई थी आपसे, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, याद है? इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए थी। देखो सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि कौन से किसकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट खाली है, उसको चेक करना। ये लेवल 6 में आता है अभी भी, और 35,400 रुपये इसकी महीने की तनख्वाह बनती है। और फिर देखो अब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आ गया, अब वो देखो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आ गया, फिर से वही बात हो गई है ना, वही देखो जरा 35,000, जहां पे भी देखो कोई। तो मैंने कहा ना, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और एक जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। अब बस आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो मैं आपको डिपार्टमेंट पढ़ के बताता हूँ। ये केमिकल इंजीनियरिंग है, ये केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया। देखो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में वही सीनियर टेक्निकल और जूनियर टेक्निकल खाली है ना। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में भी यही दोनों खाली है। कंप्यूटर सेंटर में भी देखो जरा, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल और यही सारे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी देख लो जरा आप, ये हाँ, अब यहाँ पर एक नई पोस्ट आपको नजर आएगी, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। भैया ये और लेवल की होती, देखो जरा लेवल 8, इसका तनख्वाह देखो जरा 47,000। मतलब इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की मांग की होगी, ये आप समझ गए होंगे। बाकी देखो ये वही 3 पोस्टें जो मैं आपको बता चुका हूँ, वही लेवल 6, ये तनख्वाह आप सुन चुके हो। ठीक है, यहाँ देखो तनख्वाह से ही मालूम चल जाता है। देखो 47,000 यहाँ पे आ गई, 47,000 तो बनी बात है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आ जाएगा फिर से। समझ गए? डिपार्टमेंट है वही, डिपार्टमेंट अलग अलग है, पोस्ट वही है, इसका ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, बस वही 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 वही। मैथमेटिक्स में भी देखो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी उसी की बात हुई है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में भी वही सारे लोग हैं। फिजिक्स में भी देखो जरा यही हो गया है ना। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो, स्कूल, लाइब्रेरी, आर्ट, अब आप यहाँ से सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नई पोस्ट की मैं बात करता हूँ आपसे। ये देखो यहाँ पर लिखी है, अब आ गया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। भैया ये लेवल 13 है, 10 से ऊपर है। इसकी तनख्वाह देखो आप, 1,23,000 ये महीने की तनख्वाह है, मजाक नहीं है भैया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देखो जरा ध्यान से, ई बोलते हैं इन्हें। ये लेवल 11 की पे लेवल होती है, और देखो जरा ध्यान से, इतनी 70,000 के आसपास तनख्वाह। साइंटिफिक ऑफिसर को देखो जरा ध्यान से, ये है लेवल 10 पर और 57,000 के आसपास है। और देखो बाकी सारे ये लेवल 10 की इतनी सारी ये पोस्ट देखो जरा, वर्कशॉप मैनेजर, मैनेजर नेटवर्किंग, ये सारे हो गए। ठीक है, और लेवल 8 पे ये मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर आ जाएंगे, तो 47,000 पे। अब नीचे उतरते हैं, जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब भर सकते हैं। एक पोस्ट इसकी, एक इसकी 4 पोस्ट टोटल खाली है, 35,000 ये होगी। ठीक है, पोस्ट पर आपको नजर नहीं डालनी है, बहुत ध्यान से सुनिए। पोस्ट से मतलब नहीं होता, अगर आपको लगता है कि एक पोस्ट भी खाली है, उसमें आप अगर भर सकते हो तो भरिए। ये मत सोचे कि 10 लोग उसमें आए कि नहीं आए, कोई मतलब नहीं होता इस बात से, है ना। मैं इस जॉब को दे पा रहा हूं, बस इससे मतलब है। मैं एक अकेला हूं, मेरे लिए एक ही सीट बनी। जैसे देखिए मैं एक ही सीट पे बैठा हूं, क्या मैं 2 सीट पे बैठ सकता हूं? नहीं ना, सबके लिए एक सीट ही बनी हुई है। आगे चलिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ये तो भैया लेवल 12, और है ना, आगे बढ़ते जाओगे आप देखिए, डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो गया, हिंदी ऑफिसर हो गया, लेवल 10 का है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये मैनेजर है ना, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट हो गया, है ना, और जूनियर असिस्टेंट में भी बहुत लोग भर सकते हैं, है ना। 20 पोस्ट है टोटल इसकी, तो काफ़ी पोस्ट है यहाँ पर, है ना। जूनियर असिस्टेंट की ये भी भर सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है ना। यहाँ पर ये कहा है उन्होंने कि ये जो जूनियर इंजीनियर वाला था, है ना, जूनियर इंजीनियर वाला मैंने आपको दिखाया था अभी, एक सेकंड में दिखाया था। ये जूनियर इंजीनियर दिख रहा है, ये वाली पोस्ट। इसमें ना इनका ये बताना है कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वाला सिर्फ जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाला सिर्फ ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल वाला सिर्फ एससी के लिए है, तो उनके लिए रिजर्व रखी गई ये सीट है, तो ये लोग भर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो देखनी थी, मैंने आपको वैसे ही पहले ही बता दी थी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देखो जरा यहाँ पर देख लो एक बार, आप समझ जाओगे इसको। बी बीटेक बीएससी दिख रही है यहाँ पे, और
ब्रांच कौन सी है, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, तो बी बीटेक किसमें होनी चाहिए, बायोलॉजिकल, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सब में, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस। और वहीं अगर आपने इसमें डिप्लोमा करके रखा है इन्हीं सब ब्रांच में से, तो भैया फिर 5 साल का एक्सपीरियंस। तो मैंने आपसे कहा था ना, देखो जरा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3-5 का आंकड़ा चलता है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो मैंने इसके लिए कहा था ना, जब बी बीटेक करी तो कोई एक्सपीरियंस का नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा है, लेकिन वही डिप्लोमा किया तो देखो जरा यहाँ पे लिखा होगा कहीं पर एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ गए? बस भैया इतना जो मैंने आपको बताया ना, वैसे अब वही वही हर जगह लिखा मिलेगा आपको, तो मैंने बस वही वही अंडरलाइन किया हुआ। और ये जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है, मालूम है ना, ये सबसे बड़ा था 3 में से। एज यहाँ पर देख सकते हो आप, मैक्सिमम एज यहाँ पर लिखी हुई है ना, एज वगैरह, ये जो यहाँ पर एज लिखी है ना, ये अनरिजर्व के हिसाब से लिखी हुई है। आपको इतना ध्यान रखना है, एससी एसटी को 5 साल जोड़ लेना है आगे, और वहीं पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को जोड़ लेना है 3 साल आगे, ठीक है ना। और वहीं पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, अगर वो जनरल का है तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी, अगर वो ओबीसी एनसीएल वाला है, दिव्यांग भाई बहन हमारा, तो उसको 13 साल की छूट मिलेगी, और अगर वहीं पर वो एससी एसटी वाले हैं दिव्यांगजन, तो उन्हें 15 साल की छूट मिलेगी। तो बस इतनी छूट होती है, और क्या, अब आप समझ गए होगे मेरी बात। अब देखो यहाँ पर ये है जूनियर टेक्निकल, अब ये मास्टर डिग्री मांगेगा बनी, मैंने कहा था ना, या तो मास्टर डिग्री हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर बी बीटेक है तो 4 साल का, 3-4 का आंकड़ा इसमें चलता है, उसमें 3-5 का, इसमें 3-4 का, ये ऐसे चलता है, ठीक है। अब ये चीजें बार बार लिखी हैं। अब इसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ क्यों बार बार लिखा। जूनियर टेक्निकल आपने ऊपर पढ़ लिया, यहाँ पर क्या ना, ये ब्रांच चेंज हो रही है ना, पोस्ट वही है लेकिन ब्रांच चेंज हो रही है यहाँ पर, मतलब डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, डिपार्टमेंट चेंज होगा तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी। अब देखो मास्टर डिग्री ये बोलेंगे केमिकल ब्रांच है, तो देखो केमिकल इंजीनियरिंग ये सब आ जाएगा, ऐसे नीचे जाओ जरा। अब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल में मांगा, तो देखो केमिकल इंजीनियरिंग में सारा कुछ हो गया। केमिस्ट्री है तो बड़ी बात है, केमिस्ट्री केमिकल साइंस में हो जाएगा, ठीक है। और आओ नीचे जरा, अब ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप देखो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में वही बी बीटेक मांग देंगे अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है तो, और डिप्लोमा में फिर उसी ब्रांच में हो जाएगा। बस वही जो एक्सपीरियंस मैंने आपको सिखा दिया ना एक बार, एक वही है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो आपको जो मैंने बेसिक एक बार सिखा दिया बस वही होना है, बाकी बस नाम और ब्रांच बदल रही, नाम ब्रांच सब कुछ सेम है, ठीक है। अब आ जाओ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ये आपके लिए नई पोस्ट थी, उसको ध्यान से सुनना। देखिए इसमें मास्टर डिग्री, मैंने इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए, मैंने अभी बताया था इसके बारे में, बताया था आपको, टेक्निकल सिर्फ मास्टर डिग्री चलेगी यहाँ पर, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, ओके, ठीक है ना। अब वो ब्रांच आप देखते रहो यहाँ पर कि भैया जैसे ये कंप्यूटर साइंस की है तो बनी बात है, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, आईटी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने 55% के साथ आपने मास्टर डिग्री करी है तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है ना। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसके लिए 2 चीज़ चलती है भैया, मास्टर डिग्री चलती है बेटा, या तो बी बीटेक चलती है। मास्टर डिग्री चलेगी 3 साल का एक्सपीरियंस, बी बीटेक चलेगी 4 साल का एक्सपीरियंस, सबको पता है। और क्योंकि जो ब्रांच है वो आईटी वाली, तो इसमें आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन वही सब मांगेंगे, उसी से डिप्लोमा, उसी से बीटेक और उसी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, समझ गए ना। अभी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वही देखो, बी और डिप्लोमा वाले वही ब्रांच के साथ रहेंगे, है ना। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी इसी में है ना। और ये आ गया अपना कौन सा रिसर्च प्लेटफॉर्म आ गया आईडीआरपी का, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक ईसी वाले भर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भर सकते हैं, मैकेट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक, और यहाँ पर एज देखते हैं ना, हर पोस्ट के बगल में उसकी एज लिखी हुई है, ई ट्रिपल ई वाले भर सकते हैं इसको, है ना, ये बी बीटेक वाले, समझ गए। अब ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसलिए बी बीटेक में यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डिप्लोमा में 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये देखो लिखा होगा, समझ गया मेरी बात ना, देखो बहुत अच्छे समझ जाओ आप, है ना। अभी इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन है तो बनी बात है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा, ये आपसे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। सब कुछ वही है, डिपार्टमेंट बस मैं आपको बताता चले जाऊँगा। अब ये देखो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, अब टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है तो सिर्फ मास्टर डिग्री वही उससे ही हो जाएगी, किससे, आपकी डबल ई, है ना, ई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, बस वही है, देख लो मास्टर डिग्री चाहिए थी आपको, ठीक। अभी वही चल रहा है। ये मैथमेटिक्स से तो बनी बात है, आपने बीटेक बी सीएससी या डबल ई बीएससी स्टैटिक्स वाले भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है तो कुछ नहीं, अगर ये, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भैया, मैकेनिकल प्रोडक्शन, पावर प्लांट, मैकेट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ये सब लोग इसे भर सकते हैं, ठीक है। बी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है तो बी में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डिप्लोमा को तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया जाएगा। मेटलर्जिकल में भी देखो जरा ध्यान से, वही मैकेनिकल वाले इसको भी भर सकते हैं भैया फटाफट से, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। लेकिन ये टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट इनमें खाली है तो वो मास्टर डिग्री चाहिए होगी उसमें, और मास्टर डिग्री के साथ यहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, और कोई दूसरी डिग्री इसमें नहीं चलती। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वही फिर से आ जाएगा इस डिपार्टमेंट में, सब कुछ सेम है भैया। ये बहुत लंबा पीडीएफ सिर्फ इसी वजह से हुआ। फिजिक्स में आपको दिख ही रहा होगा कि देखो फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल वाले बी बीटेक बीएससी जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या बीएससी फिजिक्स ऑनर से किया है, पीसीएम से किया है, 55% के साथ भर सकता है वो। और ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है तो बी बीटेक में यहाँ पर देखो 3 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर ऐसे ही आ जाओ, आप ये डाटा साइंस है तो बनी बात है, अब यहाँ पे देखो जरा इक्विवेलेंट इन फिजिक्स और बायोलॉजी में किसी में भी किया हो तो उससे भर सकता है वो, डिप्लोमा वाला ये रहा।
और जूनियर है तो देखो बी टेक में एक्सपीरियंस लगेगा, लेकिन डिप्लोमा में आपके 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लेगा वो आपको। लाइब्रेरी लिबरल आर्ट्स आ गए तो कंप्यूटर साइंस यहाँ आराम से पढ़िए, ठीक है ना। अभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग है, इसमें देखो एम टेक मांग लेगा, है ना। और ये 50 साल मैक्सिमम एज है। अब यहाँ पर बनी बात है, देखो अगर आपने इसमें तो 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई, तो अच्छी बात है, ये आप भर सकते हैं इसको। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 5 साल तो आपने असिस्टेंट इंजीनियर कहीं पहले काम कर लिया हो, ठीक है ना। अब ये पोस्ट की बात है। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ पर दिख रहा है पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, बात ही खत्म हो गई। वर्कशॉप मैनेजर एम टेक किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और अगर बीटेक करके ही बैठे एमटेक नहीं किया है तो फिर 7 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, ये फर्क पड़ता है। मैनेजर नेटवर्किंग एमटेक एमई मास्टर ये सब करके रखे हो साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, है ना। और 5 साल का एक्सपीरियंस क्या था, और अगर एमटेक नहीं है बी टेक तक ही सीमित थे तो फिर 10 साल का एक्सपीरियंस और 60% होना चाहिए डिग्री का। मैनेजर आईसीटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में इनने बोला है एमटेक एमई, है ना, मास्टर इन अप्रोप्रिएट फील्ड, ये सब, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे ना इसमें कितनी मैं बात करता जाऊँ। यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें पढ़ते ही भी नहीं बन रहा मेरे को। मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अब आप खुद भी पढ़ लेना भैया, जिन्होंने किया हो वो पढ़े, है ना, वो लोग पढ़ लेंगे इस चीज़ को, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर आईसीटी नेटवर्किंग, अब क्या करो, जो सब वो बोलते नहीं बन रहा, जब बोल करके उसका हाथ से क्यों उड़ा दो यार, है ना। अब आ जाओ जूनियर इंजीनियर पे। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैंने कहा था, देखिए जरा यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो, ठीक है ना। कुल मिलाकर के आप देखोगे हर जगह एक्सपीरियंस मांगा है, बस जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में ही एक्सपीरियंस नहीं है, अगर बी टेक वाला उसे भरना चाहे तो। और यहाँ पर देखिए जरा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी है, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, अगर इनमें से आप कुछ भी सिखाते हो तो बढ़िया है। आपने बीपेड किया हो 55% के साथ किया हो, है ना। और डिप्लोमा इन कोचिंग एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIES जो होता है अपना, उसमें, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं आप असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर में बी टेक मैकेनिकल हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो। डेप्यूटी रजिस्ट्रार इन सब के लिए भैया 9 साल का और मास्टर डिग्री चाहिए, है ना। अब ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, वही सेम चीज़ें यहाँ पर आ गई। हिंदी ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है ना। और हाँ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, और किसी भी डिसिप्लिन से उसने बैचलर की डिग्री हासिल करी हो, बस इतना। सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, बस उसने 5 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया हो। मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री से मतलब है बस 55% के साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन से, है ना, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर बैचलर डिग्री है तो 5 साल का होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट में आप देख लो यहाँ पर जरा, बैचलर डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री, है ना, और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो जूनियर असिस्टेंट में भी कोई नहीं मांगा। भैया यहाँ पे फॉर्म खत्म हो जाता है पूरा। रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, फीस सबमिशन करना है, और फीस मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे एज के क्राइटेरिया वगैरह लिखी है, वो आपको अब नहीं जानने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा, अब देखो इनने इसका डिस्क्लोज नहीं किया, ये बोल रहा है पहले रिटन टेस्ट लेंगे, स्किल टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू, और आपका सिलेक्शन ऑफ फिर पोस्ट हो जाएगा, ये मतलब इनका ये। तो ये सब आपको ये जानकारी देंगे बाद में, अभी नहीं देंगे। इससे ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ना। इसमें कुछ भी करेक्ट नहीं हो सकता, याद रखना, एक बार अगर आपने जो भर दिया तो फिर वही भराएगा। और फॉर्म दोस्तों यहाँ पर ये खत्म हो जाता है ना। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों की ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो इसको शेयर करिए, है ना। आपके काम का तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उन लड़कों के साथ, उन लड़कियों के साथ शेयर करिए जो बेचारे जॉब की तलाश में अभी भी घर में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, असिस्टेंट बनने की, या कुछ भी ख्वाब देख रहे हैं। ये फॉर्म उनके हाथ से चूकना नहीं चाहिए, वो इसे भर सकें। तो इसलिए मैंने वीडियो पूरा बनाया है ताकि वो हर डिपार्टमेंट को दे सके। मैं PDF भी शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। आप इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, ढूंढ ढूंढ करके ऐसी जॉब निकालता रहता हूँ जिनके नोटिफिकेशन के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ होता है। अब इसके बारे में किसी लोग को, कईयों को नहीं पता है। अब इसीलिए मैंने ये सब खोज के, देखो जरा, परमानेंट जॉब है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं था कई पोस्ट में, लेकिन लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, नहीं पता चलता है, इसलिए मैं आपका ये काम करता हूँ। इसलिए जुड़े रहिए मुझसे, है ना। जुड़ जाइए भारी मात्रा में, ताकि आपको लाभ हो जाए इसका। शेयर कर दीजिए अपने भाई बहनों के साथ ताकि सबको लाभ हो जाए, है ना। कि भैया है ऐसी एक जगह जहां पर बिना मतलब के भी सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये काम मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए कर रहा हूँ। आपका भविष्य, हम सबका भविष्य, हम सब एक ही समाज में रहते हैं, बनी बात है, एक दूसरे की मदद करके ही चल सकते हैं, समाज ऐसे ही चलता ही है, ठीक है। तो मदद करिए दूसरों की भी। और जय हिंद जय भारत, आपने भी सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे आप उससे आकर के बात कर सकते हैं, जिसका नाम डिस्कशन विद मनोज ही है, सर्च मारेंगे मिल जाएगा, है ना। वहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स वगैरह बना करके, रील वगैरह बना करके इन्हीं सब चीज़ों की डालता रहता हूँ, है ना। और थोड़ी बहुत ऐसी मस्ती भी करता रहता हूँ, तो आप उसे वहाँ पे भी देख सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए और एक दिन आप मुझे मैसेज करके यही चीज़ बता दो, है ना, ताकि मुझे भी सफल महसूस हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।